शाश्वत अब फंस गया। बोले तो क्या बोले, वो तो वैशाली को देखने में खोया था, खाना कैसे खाता। उसका एक हाथ भी वैशाली के सिर के नीचे था, पर कुछ तो बोलना था, इसलिए वो बोला, मेरा मन नहीं था, अगर तुम्हारा कोई काम ना हो तो अब हम लोग बाहर चल सकते हैं। वैशाली ने मन में सोचा, उसका क्या काम होगा, लेकिन शाश्वत को भूख नहीं थी इसलिए खाना नहीं खाया, या फिर वो खाना लाई इसलिए नहीं खाया। पर वैशाली अभी ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाई। शाश्वत इस परिस्थिति से भागने के लिए खड़ा हो गया था। अब वैशाली को भी जाने के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। वैशाली भी खड़ी हुई और अपनी साड़ी ठीक करते हुए शाश्वत के पीछे चलने लगी। शाश्वत अपने कैबिन से बाहर आया और कॉमन लिफ्ट की तरफ जाने लगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। ये लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर छोड़ती थी, वहाँ से फिर बाहर जाओ और बाहर से पार्किंग में। इस दौरान उसको कितने लोग देखेंगे शाश्वत के साथ। वैशाली शाश्वत को रोकने के लिए भागी, लेकिन उसकी साड़ी की प्लेटें उसके पैरों में उलझ गई और वो गिरते हुए चीख पड़ी। शाश्वत अब ज़्यादा आगे नहीं था तो उसने पलट के देखा और वैशाली को गिरते देख जल्दी से उसको हाथ बढ़ा के गिरने से बचा लिया। वैशाली ने गिरने के डर से अपनी आंखें भींच ली थी, लेकिन अचानक ही शाश्वत ने वैशाली को खींच के अपने गले से लगा लिया और टाई ढक कर लिया। वैशाली शॉक हो गई और उसकी आंखें खुली नहीं सीधा फैल गई, लेकिन वो कुछ भी सोच पाती उससे पहले उसके कानों में शाश्वत की धीमी सी आवाज़ पड़ी, चीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी साड़ी खुल चुकी है और सभी तरफ कैमरे हैं, बस इसलिए हक किया। वैशाली का दिल खुशी और गम दोनों से भर गया। खुशी इस बात की शाश्वत को उसकी कितनी चिंता है, और गम इस बात का कि शाश्वत उसको सफाई दे रहा है, पर यह है तो उसकी वजह से ही। वही उसके पास आने से डर जाती है तो कोई भी ऐसा ही करेगा। शाश्वत ने वैसे ही पैर से साड़ी ऊपर की और हाथ से पकड़ के उसको जैसे समझ आया पीछे से वैशाली को उड़ा दी और उसको वैसे ही उठा के अपने कैबिन की तरफ ले जाने लगा। वैशाली इस समय साड़ी में लिपटी मम्मी लग रही थी। शाश्वत कैबिन में आया और डोर तुरंत लॉक कर दिया। फिर वैशाली को छोड़ा तो वैशाली लड़खड़ा के गिरने लगी। उसको कुछ दिख नहीं रहा था। शाश्वत ने वैशाली को पकड़ के ठीक से खड़ा किया और उसके फेस से साड़ी हटाई तो वैशाली आंखें फड़फड़ाते हुए उसे देखने लगी। शाश्वत उन सुरमे से भरी काली काली आंखों में खोने से लगा। वो आगे वैशाली को साड़ी से खोलना ही भूल गया। वैशाली पूरी तरह साड़ी से लिपटी थी, उसके हाथ भी साड़ी के नीचे फंसे थे। वैशाली की साड़ी आगे से पूरी तरह खुल चुकी थी तो शाश्वत ने ऐसे ही साड़ी उठा के उसको लपेट दिया था। शाश्वत को बस जल्दी से वैशाली को कैमरे के सामने से हटाना था, क्योंकि कैमरे कंट्रोल रूम में 10 लोगों की पूरी टीम बैठती है जो पूरी फैक्ट्री की सिक्योरिटी देखती है। शाश्वत के लैपटॉप में कैमरे का एक्सेस था तो उसको जब जिस जगह को चेक करने का मन होता था चेक कर लेता था, पर वो सब तो हर जगह को हर मिनट देखते थे। इन लोगों के सामने वैशाली का ऐसे शाश्वत को गवारा नहीं था, इसलिए वो तुरंत कैसे भी वैशाली को साड़ी में लपेट के फटाफट कैबिन के अंदर ले आया था। शाश्वत वैशाली को देख रहा था और वैशाली को लगा शाश्वत उसे गुस्से में घूर रहा है, इसलिए वो अपनी नज़रें नीची करके बोली, सॉरी वो। पर वो आगे क्या बोले उसे समझ ही नहीं आया। उसकी भी गलती नहीं थी, गलती तो उस हील की थी जिसको उसने शिव के कहने पर पहना था। वैशाली को हील पहनने की आदत नहीं थी, लेकिन आज शिव ने जिद की, साड़ी पर हील बहुत अच्छी लगती है, टीचर यही पहनो, तो वैशाली ने पहन ली। पर हील पहली बार पहनने की वजह से उसे आइडिया नहीं था साड़ी की प्लेटें कितनी नीची रखनी है कि सैंडल में फंसे नहीं। वो हमेशा फ्लैट सैंडल पहनती थी, ऊपर से हील में चलना तक ठीक था, पर वो भागी तो हील में साड़ी फंस गई और सब गड़बड़ हो गई। वैशाली आगे कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसको रोना आ गया। वैशाली को रोता सुन के शाश्वत अपने सेंस में आया और वैशाली को रोता देख उसे लगा शायद वैशाली इसलिए रो रही है कि उसकी ऐसी हालत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, सबने उसे देख लिया। इसलिए शाश्वत उसको प्यार से समझाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ, मैं था तुम्हारे साथ, तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए। वैशाली शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत ने उसके आंसू पोंछे और बोला, हर बात के लिए रोना ज़रूरी नहीं होता। वैशाली सिसकियाँ भरने लगी। शाश्वत ने गहरी सांस ली और टेबल से पानी उठा के वैशाली की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर उसका ध्यान गया वैशाली के हाथ फंसे हैं, तो वो ही वैशाली को पानी पिलाने लगा। वैशाली भी शांति से पानी पीते हुए शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत ने फिर पानी पिला के गिलास साइड रखा और वैशाली की साड़ी उसके ऊपर से हटाने लगा।
जिसके अब फंदे बन चुके थे। शाश्वत पूरी कोशिश कर रहा था साड़ी से वैशाली को खोलने की, लेकिन वो और उलझता जा रहा था। वैशाली शाश्वत को परेशान देख के थोड़ा शर्मा के, थोड़ा हिचकिचा के बोली, साड़ी के पल्लू में पिन लगी है और वो पिन निकाल दो तो आराम से साड़ी निकल जाएगी। शाश्वत ने वैशाली को देखा तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी। शाश्वत ने फिर जैसा वैशाली ने कहा वैसे ही पिन निकाल के उसके पल्लू को खोलने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां उसके नेक और शोल्डर पर छू रही थी, जिससे वैशाली के दिल में घंटे बज रहे थे। शाश्वत ने बड़ी मशक्क़त से पिन निकाली और फिर वैशाली को साड़ी के जाल से निकालने की कोशिश की, तो इस बार पूरी साड़ी आराम से निकल गई। लेकिन अब शाश्वत के सामने वैशाली बस चोली और अंडर स्कर्ट में खड़ी थी और अपने आप को समेटने की कोशिश कर रही थी। शाश्वत ने अपनी नज़रें फेर ली और वैशाली के हाथों में साड़ी पकड़ा के विंडो के पास जाके खड़ा हो गया। उसकी पीठ वैशाली की तरफ थी। वैशाली ने एक नज़र शाश्वत को देखा तो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने फिर अपनी हील्स निकाली और जल्दी से अपनी साड़ी पहन के रेडी हो गई। और वो शाश्वत से क्या बोले, कैसे उसे आवाज़ दे। जो हुआ उसकी वजह से माहौल थोड़ा अजीब सा बन गया था, कुछ शर्म से भरा तो कुछ हिचक से। लेकिन वैशाली कुछ सोच के शाश्वत के बगल में आके खड़ी हो गई। शाश्वत ने एक नज़र वैशाली को देखा, लेकिन वो भी क्या बोले उसे समझ नहीं आया। उसको वैसे भी लड़कियों से क्या और कैसे बात करनी चाहिए समझ नहीं आता था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच शांति फैली रही। कोई समझ ही नहीं पाया कैसे बात करे, बोले तो क्या बोले, लेकिन कब तक ऐसे खड़े रहते। रात हो गई थी तो शाश्वती थोड़ा हिचकिचा के बोला, तुमको कहाँ जाना था। वैशाली शाश्वत की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, मुझे यहाँ कुछ नहीं पता। शाश्वत ने अपनी आईब्रो सिकुड़ ली और बोला, पर तुमने ही कहा था तुमको बाहर जाना है। वैशाली अपनी नज़रें नीचे किए हुए बोली, बोला था, पर ये थोड़ी बोली कि किस जगह जाना है। आप जहाँ ले चलते चली जाती, मुझे तो बस आपसे बात करनी थी। शाश्वत वैशाली से बोला, अभी बोल सकती हो। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन बोले क्या समझ नहीं पाई। तो शाश्वती बोला, क्या तुमको कुछ नहीं बोलना। वैशाली गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, बोलना है। शाश्वत बोला, तो कब बोलने वाली हो, रात हो गई है, क्या पूरी रात यहाँ खड़े रहना है। वैशाली तुरंत बोली, नहीं घर चलते हैं। शाश्वत थोड़ा थोड़ा समझ रहा था, शायद अभी जो हुआ उसकी वजह से वैशाली उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही, इसलिए उसने भी सीधा घर जाना ही सही समझा और बोला, ठीक है चलो। दोनों फिर घर पहुंच गए तो भूमि जी और शिव खाना खा रहे थे। दोनों वैशाली और शाश्वत को इतनी जल्दी घर वापस आते देख हैरान हो गए, लेकिन दोनों ही सीरियस लग रहे थे, तो अभी उन्होंने बात करना सही समझा और दोनों को भी खाने के लिए बुला लिया। सभी ने साथ में खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। शाश्वत फिर रूम में अपना बिस्तर ज़मीन पर लगा रहा था कि वैशाली से इस बार रहा नहीं गया और वो शाश्वत के पास आके उसको रोकते हुए बोली, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाश्वत नासमझी से वैशाली को देखने लगा तो वैशाली आगे बोली, आप बेड पर भी सो सकते हैं। शाश्वत बात को समझने की कोशिश करते हुए बोला, वो कल तुम नीचे पानी लेकर बैठी तो नींद में पानी बिस्तर पर ही गिरा दिया, इसलिए कल मजबूरी में मुझे बेड पर सोना पड़ा। आज सब ठीक है, मैं आराम से सो सकता हूँ, अब तुम भी सो जाओ। मजबूरी, हस्बैंड वाइफ के बीच कैसी मजबूरी। वैशाली को ये बात दिल पर जोर से लगी, इसलिए वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, कैसी मजबूरी, हम हस्बैंड वाइफ है, बेड शेयर कर सकते हैं। शाश्वत वैशाली को देखने लगा। वैशाली अपने दिल की बात बयां करते हुए नज़रें नीचे करके बोली, शुरू में मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, आपको जानने के बाद भी अजीब बिहेव किया, पर ये मेरा नेचर है, बहुत जल्दी डर जाती हूँ। आपको हर्ट करना मेरा इरादा नहीं था। अचानक से सब कुछ छिन गया और सब कुछ मिल भी गया। ना दुखी होने का मौका मिला, ना खुश होने का। क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, कुछ समझ ही नहीं आया। आपने मुझसे शादी क्यों की, ये तक समझ नहीं पाई। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी बदला कि सब अपने आप होता चला गया। मेरी लाइफ मेरे हाथ में रही ही नहीं, बस आपके नहीं, किसी भी इंसान के अचानक से सामने आने पर डर जाती हूँ। आपका पास आना बुरा नहीं लगता, आप ऐसे मुझसे बात नहीं करते, मुझे ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे मैं हूँ ही नहीं, वो बुरा लगता है। अभी तक ये लगता था आप दूसरे रूम में सोते हो, बुरा लगा, पर फिर लगा आपने माँ के दबाव में आके शादी की, इसलिए ऐसा है, कोई बात नहीं।
पर कल जब पता चला आप ज़मीन पर सोते हो कितना बुरा फील हुआ मुझे। पर किस गलती की वजह से ये सब हो रहा है समझ नहीं आया। जैसे आपको घुमा के बातें करना नहीं आता, वैसे मुझे ये साइलेंट लैंग्वेज समझ नहीं आती। आपको कोई भी चीज़ बुरी लगे तो आप मेरे मुंह पर बोल दो, मैं ठीक कर लूँगी, पर ऐसे शांत मत रहो। मुझे कोड लैंग्वेज नहीं आती। 9 साल से मैंने अपनी हर गलती को मार खा के जाना है। अभी आदत ही पड़ चुकी है। सामने वाला शांत है तो कुछ समझ नहीं पाती। ऊपर से जैसे और जिस हालात में हमारी शादी हुई वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। आज भी जब ये सोचती हूँ आप सब इतने अच्छे क्यों हो मेरे साथ, तो सिर घूमने लगता है। कुछ समझ नहीं आता। मांगलिक होने की वजह से मेरे खुद के माँ बाप मुझे 9 साल से छोड़े बैठे हैं और आप सबने इतनी हंसी खुशी मुझे अपना लिया कैसे। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा देवर, और आप कितने अच्छे। वैशाली ने बोलते हुए शाश्वत को नज़रें उठा के देखा तो उसकी सुई अच्छे पर अटक गई। वो बोलना चाहती थी और आप कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो, लेकिन वो बस अपने मन में सोच के रह गई। शाश्वत को देख के उसके गले से आगे के शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि शाश्वत भी वैशाली को ऐपलक देख रहा था। वैशाली के अंदर कितना कुछ था। क्या वो उससे ये बात करना चाहती थी? वैशाली को उसका ज़मीन पर सोना क्या इतना बुरा लगा कि आज वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सब बोल के अपना दिल हल्का कर लिया। वैशाली ने फ्लो में अपने दिल की बात शाश्वत के आगे रख दी थी, लेकिन अब उसे बहुत हिचक महसूस हो रही थी। वह अपनी उंगलियां अपने दूसरे हाथ में दबा रही थी और नज़रें इधर उधर करते हुए शायद छुपने का सोच रही थी, लेकिन ये संभव नहीं था। शाश्वत भी वैशाली के एक्सप्रेशन देख के समझ चुका था, इसलिए उसने थोड़ा माहौल को नॉर्मल करने के लिए वैशाली से कहा, तुमको नहीं लगता टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है? अब हमें सो जाना चाहिए। तुमको कोई काम ना हो, पर मुझे सुबह जल्दी उठ के फैक्ट्री जाना है। वैशाली ने जल्दी से सिर हिला दिया और बेड पर जाकर चादर तान के ऐसे हवा के जैसे लेटी की। शाश्वत बस मुंह खोले उसको देखता रह गया। अब वैशाली को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि शाश्वत कहीं ज़मीन पर ना सो जाए। अभी तो बस उसके दिल की घबराहट से जो धड़कन बढ़ी हुई थी उसको उसकी चिंता थी। शाश्वत ने अपना सिरनामी हिलाया और लाइट ऑफ करके वो भी बेड के दूसरे साइड लेट गया। वैशाली को शाश्वत के लेटने का एहसास हुआ तो वो थोड़ी और सिकुड़ गई, पर अंधेरा था तो शाश्वत ये चीज़ नहीं देख पाया। पर शायद देख भी लेता तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो जान चुका था वैशाली को उससे या फिर इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। शाश्वत ने सोने को तो बोल दिया था, लेकिन अब उसे नींद नहीं पड़ रही थी। उसके मन में वैशाली की कही हर एक बात बार बार क्या 1000 बार घूम रही थी, और ख़ासकर आप कितने अच्छे। आगे पीछे के शब्द गायब थे, पर क्या करना है यार, अपने मतलब की चीज़ तो दुनिया याद रखती है, तो फिर वो कहीं गलत नहीं है। बार बार उसके कानों में वैशाली के बस वही गिनती के बोले 3 शब्द चल रहे थे, आप कितने अच्छे हो। शाश्वत के फेस पर मुस्कान तो इस समय ऐसी थी जैसे वैशाली ने उसको घुटने पर बैठ के प्रपोज कर दिया हो। पर आई लव यू तो बस अंग्रेजी के कुछ शब्द है, जबकि वो फीलिंग्स, जिस एहसास से वैशाली ने अपने दिल की सारी बातें उससे बोली, वो एहसास तो किसी भी भाषा में नहीं मिलेंगे। उसको तो बस फील किया जा सकता है जो शाश्वत कर चुका था। पर यह हाल बस शाश्वत का नहीं था, वैशाली का भी था। उसका तो इतना बुरा हाल था कि बेचारी के मेंढक के जैसे पैर पेट में चिपकाने की वजह से अब पैरों में दर्द होने लगा था, लेकिन हिचक की मारी अपने पैर सीधे नहीं कर पा रही थी। शाश्वत उसके बगल में लेटा है, उसको पता चल जाएगा वो जाग रही है। वो ये सोच रहा होगा वो भी गधी है, बोलती नहीं है तो बोलती नहीं है, लेकिन आज बोला तो दिल की किताब ही खोल के रख दी। अब वो शाश्वत का सामना कैसे करेगी? आधे से ज़्यादा प्यार की गाड़ियाँ बैलगाड़ी की तरह इसी हिचक की वजह से चलती है, और वैशाली और शाश्वत दोनों प्यार वाली बैलगाड़ी में सवार हो चुके थे। दोनों के सोचते सोचते ही सुबह हो गई। वैशाली के फ़ोन का अलार्म बजा तो उसने हड़बड़ाते हुए उठ के जल्दी से अपने फ़ोन का अलार्म बंद किया और अपने दिल पर हाथ रख के गहरी सांस भरने लगी। उसको लग रहा था शाश्वत सो रहा है, अलार्म की वजह से उसकी नींद खुल गई तो फिर कल रात वाली परिस्थिति बन जाएगी। फिर वो शाश्वत की नज़रों का सामना कैसे करेगी? वैशाली ने फिर शाश्वत की तरफ देखा तो अंधेरे में उसका फेस दिखा नहीं। वैशाली ने फिर अपने फ़ोन की स्क्रीन की लाइट ऑन की और शाश्वत के फेस को देखा तो शाश्वत आराम से सो रहा था। वैशाली कल की बात सोच के मुस्कुरा दी। फिर उसके मन में न जाने क्या आया,
वो शाश्वत की तरफ खिसक के आई और उसके माथे पर किस करके उठ के चली गई। वैशाली के जाते ही शाश्वत का फेस खिल उठा। उसके गालों में मुस्कान की वजह से गड्ढे पड़ गए। उसने पिलो ली और अपने फेस पर रख ली। कुछ ही देर में वैशाली बाथरूम से अपने बाल पोंछते हुए आई और मिरर की छोटी छोटी लाइट ऑन करके रेडी होने लगी। वैशाली ने अपनी मांग में थोड़ा सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक लगाई और चेयर पर रखा अपना दुपट्टा लेकर अपने आप को देख के हल्का सा मुस्कुरा दी। वैशाली वैसे घर में लिपस्टिक नहीं लगाती थी, पर आज कुछ अलग था। शायद उसका दिल बहुत खुश था और वो अपने पति के सामने सज संवर के रहना चाहती थी, जैसे हर नई शादी हुई लड़की को लगता है अच्छे से तैयार होना, ताकि उसका पति उसको देखे, उसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दे। उस एक तारीफ़ की बात ही कुछ और होती है। हस्बैंड का प्यार से देखना और वाइफ का शर्म से पलके छुपा लेना, परिवार वालों के सामने चोरी चोरी एक दूसरे को देखना, और जब नज़रें एक दूसरे से टकरा जाए तो है से गाल लाल पड़ जाना। उस प्यार भरे लुका छुपी के खेल की एक अलग ही गुदगुदी वाली फीलिंग होती है, और उसी फीलिंग से अभी वैशाली गुजर रही थी। लेकिन वैशाली को नहीं पता था शाश्वत भी उसके पीछे लाइन में लगा है। रूम में अंधेरा था, इसलिए वैशाली देख नहीं पाई। शाश्वत बेड पर बैठा। जब से वो बाथरूम से आई है तब से उसे ही निहार रहा है, पर अच्छा ही हुआ वैशाली ने शाश्वत को नहीं देखा, वरना दोबारा शर्म से पानी से नहा लेती। वैशाली को वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा शर्म आती है। वैशाली फिर शाश्वत पर ध्यान दिए बिना मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल गई। शाश्वत भी बैठा उसे देख के मुस्कुरा रहा था। वैशाली आई और अपनी पूजा में लग गई। 1 घंटे में उसकी पूजा हुई। भूमि जी ने भी चाय नाश्ता रेडी कर लिया था। उन्होंने नाश्ते की प्लेट वैशाली को दी। वैशाली ने बस 2 निवाले ही खाए थे कि शाश्वत वहाँ आ गया। शाश्वत को देख के वैशाली फिर थोड़ी शर्माने तो थोड़ी हिचकिचाने से लगी। उसके गाल कल रात जो उसने बोला उसको सोच के कुछ लाल पड़ गए। ऊपर से शाश्वत की नज़रें उस पर ही थी, तो शर्म हया की तो पूछो मत। अगर शर्म हया नापने वाला कोई यंत्र होता तो जैसे लोगों का बीपी हाई हो जाता है, वैसे वैशाली की हया और शर्म हाई लेवल पर जाती। क्या पता वो यंत्र ब्लास्ट ही ना हो जाता। वैशाली शर्म से सोफे पर एक कोने में सरक गई और शाश्वत से अपनी नज़रें चुराते हुए धीरे धीरे चिड़ियों के जैसे खाने लगी। शाश्वत भी वैशाली के होठों पर मुस्कान देख चुका था, लेकिन भूमि जी शाश्वत को देख के बोली, बेटा आज बहुत जल्दी उठ गई। शाश्वत वैशाली की सादगी और हया में खोया हुआ बोला, हाँ माँ, नींद नहीं पड़ी पूरी रात। वैशाली के गले में निवाला अटक गया। मतलब शाश्वत भी रात भर जाग रहा था, और उसने जब उसको माथे पर किस किया तब भी शाश्वत जाग रहा था। सोचते ही वैशाली की सारी मुस्कान हवा हो गई और उसको जोर का ठसका लगा। भूमि जी बगल में ही बैठी थी, तो उन्होंने वैशाली का सिर ठोकते हुए कहा, बेटा आराम से। शाश्वत भी जल्दी से पानी लाया और अपने हाथों से वैशाली को पिलाने लगा। वैशाली की आंखों में खांसने की वजह से आंसू आ गए थे। शाश्वत को फिर वैशाली का रोना कुछ अच्छा नहीं लगा। वो जानता था कि खांसने से आंसू अपने आप आ जाते हैं, पर वो ये भी जानता था कि वैशाली क्या सोच रही थी जो उसको ठसका लगा। पर वो क्या ही बोले वैशाली को। शायद उसको भी ऐसा ही कुछ अजीब सा फील होता जब वो वैशाली को किस करता। वैशाली अभी नॉर्मल हो गई थी। भूमि जी फिर वैशाली से बोली, बेटा गला अजीब सा हो रहा होगा ना, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम चाय बना के लाती हूँ, तुमको उससे गले में आराम मिलेगा। भूमि जी उठ के चली गई। वैशाली उनको रोकना चाहती थी, बोलना चाहती थी कि माँ प्लीज़ अभी अकेले छोड़ के मत जाओ, पर उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। अब वैशाली और शाश्वत ही बचे थे। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची की हुई थी और शाश्वत उसके सामने पंजों पर बैठा था। दोनों के बीच बात होती उससे पहले शिव टपक पड़ा और शाश्वत और वैशाली को देख के मज़े लेते हुए बोला, क्या बात है, घर के लव बर्ड्स आज खुलेआम पेच लड़ा रहे हैं। शाश्वत ने सिर घुमा के शिव की तरफ देखा और खड़ा होते हुए बोला, और पेच से पतंग कैसे काटते हैं वो अभी मैं तुमको बताता हूँ। शाश्वत शिव को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो शिव भागने लगा। वैशाली तो बेचारी फिर शर्म से पानी हुई खड़ी थी। ये सब कितना अजीब था, बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला, एक खट्टी मीठी सी फीलिंग वाला। शिव भाग रहा था और शाश्वत उसे पकड़ रहा था कि भूमि जी शोर सुन के किचन से बाहर आई और बोली, ये क्या हो रहा है। शिव भाग के भूमि जी के पीछे छुप गया। भूमि जी शिव से बोली, अब क्या शरारत की तूने। शिव बोला, माँ आप हमेशा भाई की साइड लेती हो, मैंने आज कुछ नहीं किया।
भूमि जी बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ। शिव मुंह बना के बोला, माँ आज आपने ये सिद्ध कर दिया, आप भाई को ज़्यादा चाहती हो, मेरे ऊपर तो विश्वास ही नहीं है। शाश्वत भी दोनों के पास आ गया और बोला, पहले विश्वास करने लायक काम तो कर, बाहर रह के कुछ ज़्यादा ही जबान चलती है तुम्हारी। शिव मुंह बना के बोला, मैं सच बोलता हूँ, दम है तो बताओ, आप टीचर के साथ क्या कर रहे थे। शाश्वत ने अपनी आंखें छोटी कर ली। शिव फिर एक नज़र शाश्वत को चिढ़ाते हुए भूमि जी से बोला, माँ भाई टीचर को किस कर रहे थे। मैंने बोला, इतने बड़े बड़े रूम क्या देखने के लिए है, वहाँ जाओ, तो भड़क गए और मुझे मारने लगे। शाश्वत की आंखें बड़ी हो गई और शिव की तरफ बढ़ते हुए बोला, माँ ये झूठ बोल रहा है। फिर शिव से बोला, तुम आज चलो, तुमको रूम में ले जाके अच्छे से बताता हूँ क्या करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। शाश्वत ने शिव को पकड़ लिया था और उसके सिर पर 2-4 लगा भी दिए थे। शिव उछलते हुए बोला, माँ बचाओ। भूमि जी कुछ बोलती उससे पहले शाश्वत बोला, माँ आप बीच में मत आना, बहुत बोलने लगा है ये। भूमि जी खड़ी मुस्कुरा रही थी और शाश्वत शिव की प्यारी वाली पिटाई लगा रहा था। भूमि जी की नज़र फिर वैशाली पर गई, जो सिकुड़ के शर्म से अपना सिर नीचे किए खड़ी अपनी कुर्ती को अपने नाखून से नोच रही थी। वैशाली को देख के भूमि जी हंसी रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। शाश्वत रुक गया और उसने पहले भूमि जी को देखा, फिर वैशाली को, तो उसने अपना सिर नामी हिला दिया। वैशाली को देख के भूमि जी हंस रही थी तो वैशाली को और असहजता महसूस होने लगी। भूमि जी हंसते हुए वैशाली के पास आई और बोली, इन दोनों ने मेरी बच्ची को परेशान कर दिया। वैशाली क्या बोलती, उसको तो भूमि जी के हंसने से इतनी शर्म महसूस हो रही थी। बाकी का तो पूछो ही मत, कितना अच्छा होता अगर इंसान के पास कोई गायब होने वाला जादू होता तो वैशाली सबसे पहले उड़न छू हो जाती। और अफसोस मानव रूपी प्राणी बस ऐसा सोच सकता है, कर नहीं सकता। वैशाली को शांत देख के भूमि जी थोड़ा वैशाली को भागने का मौका देते हुए बोली, अच्छा मैंने चाय बनाने रखी थी, क्या तुम देख लोगी। अरे भाई अब क्या था, भागने का इतना सुनहरा मौका कोई छोड़ता है भला, भूमि जी ने बोला। और वैशाली बिना कुछ बोले शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए ऐसे भागी जैसे ये उसके जीवन की आखिरी ट्रेन हो। वो चाय देखने नहीं, अपने जीवन रेखा बचाने भाग रही हो। वैशाली को ऐसे भागता देख सभी उसको मुंह खोले हैरानी से देखने लगे, लेकिन फिर कुछ सोच के भूमि जी और शिव अपने पेट पकड़ के हंसने लगे। शिव भूमि जी के पास आया और उनको हाई फाई देते हुए बोला, माँ क्या गजब शर्माती है टीचर, लगता है घर में जो छोटा मेहमान आएगा वो हमारे जैसे बेशर्म नहीं शर्मीला होगा। भूमि जी ने भी शिव को हाई फाई देते हुए हामी भर दी। शाश्वत जो सब देख रहा था वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसने अपनी मुस्कान जल्दी छुपा ली थी, वरना वैशाली के साथ साथ उसकी भी टांग खिंचाई हो जाती। शाश्वत बचने के लिए अपने रूम में जाने लगा तो भूमि जी बोली, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, वैशाली चाय ला रही है। शाश्वत सब समझ रहा था भूमि जी क्यों रोक रही है उसको, इसलिए वो भी बहाना बनाते हुए बोला, माँ आज मुझे फैक्ट्री जल्दी जाना है तो मैं फ्रेश होकर चाय नाश्ता करके निकलूँगा, बोल के शाश्वत अपने रूम की तरफ चला गया। शिव और भूमि जी सब समझते हुए फिर हंसने लगे। शाश्वत ने उनको हंसते हुए सुन लिया था, लेकिन वो और हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए भाग निकला। वही वैशाली किचन में आई तो उसका फेस सुर्ख लाल टमाटर हो रखा था। उसके लिए ये सब बहुत ही नई फीलिंग थी। शाश्वत के बारे में सुन के उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये क्या था, ये कैसी अजीब सी गुदगुदी वाली फीलिंग थी। क्या प्यार वाली फीलिंग ऐसी होती है। लेकिन फिर वैशाली को कुछ याद आया और वो थोड़ी सीरियस हो गई। अगर ये प्यार वाली फीलिंग थी तो उसको अपने ट्रेनिंग के दिनों में जो हुआ था वो क्या था। वैशाली सोचने लगी, उसने भी तो प्यार किया था, तब तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो क्या वो प्यार नहीं था। वैशाली की जॉब लग गई थी और वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी, तभी उसको वहाँ एक लड़का मिला था जिससे पहले उसकी ऐसी नॉर्मल सी दोस्ती हुई। फिर एक दिन उसने वैशाली को प्रपोज कर दिया। वैशाली ने मना कर दिया। वैशाली को तब तक अपनी कुंडली के बारे में पता चल गया था। उसके घर वाले उसके लिए लड़के देख रहे थे पर कोई मिल नहीं रहा था। वैशाली अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी नहीं कर सकती थी, और जब शादी नहीं कर सकते तो किसी और से प्यार करके टाइम पास क्यों करना, क्यों अपने और किसी और के दिल के साथ खेलना। फिर बाद में लड़कियां धोखेबाज होती है, प्यार करती है, शादी नहीं। इस चीज़ का टैग लगना जिससे शादी उससे प्यार। वैशाली इन सिद्धांतों पर जीने वाली लड़की थी
और सच बोले तो उसको लड़कों में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। उसको ट्रेनिंग पूरी करके अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी, अपने घर में पैसों से मदद करनी थी। लेकिन उस लड़के ने कई बार उसको प्रपोज किया और पूरा टाइम उसके आगे पीछे ही रहता, उसकी केयर करता। धीरे धीरे वैशाली के मन में भी उसके लिए जगह बनने लगी। फिर एक दिन उसने सीधा शादी की बात कही। वैशाली सोच में पड़ गई, क्या बोले, दोनों की कास्ट भी सेम थी। क्या पता ये लड़का उससे सच्चा प्यार करता हो और मांगलिक होने का सच जानने के बाद भी शादी कर ले। क्या पता ये उसका मिस्टर राइट हो। वैशाली ने सोचा, पहले इस लड़के को अपने बारे में बता देती हूँ। वैशाली ने उसको ओके बोला और अपना सच बताती। उससे पहले उस लड़के ने ओके का मतलब कुछ और ही समझ लिया और खुशी से वैशाली के गले पड़ गया और थैंक यू बोल के अपनी खुशी बांटने अपने दोस्तों के साथ चला गया। वैशाली को अपनी बात बोलने का मौका नहीं मिला। फिर वो लड़का एक बॉयफ्रेंड के जैसे वैशाली के साथ रहने लगा। उसके लिए कॉफ़ी लाना, बस स्टॉप तक छोड़ना, उसको चॉकलेट और फूल ला के देना। लेकिन इन सब में वैशाली ने अनगिनत बार अपना सच बताने की कोशिश की पर बता नहीं पाई। लेकिन किसी लड़के का ऐसे केयर करना किस लड़की के दिल को अच्छा नहीं लगता। उम्र ही वही होती है, अट्रैक्शन हो ही जाता है और ज़रा सी केयर को प्यार समझ बैठते हैं। वही हाल वैशाली का था, वो भी बस दोस्ती को प्यार समझ बैठी। पर जब वैशाली के घर में शादी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हुई तो उसने सीधा उस लड़के से बात करने का सोचा कि उस लड़के ने शादी की बात कही थी ना, तो वो क्या करेगा उससे शादी। दोनों की कास्ट भी सेम थी तो क्या कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जैसे ही वैशाली ने उस लड़के को अपना सच बताया, वो लड़का वैशाली को ऐसे देखने लगा जैसे वैशाली को कोई छुआछूत की बीमारी हो। उसके आसपास आते ही उसको गंभीर रोग लग जाएगा। उस लड़के ने पूरी क्लास के सामने बुरी तरह वैशाली की इंसल्ट की। वैशाली अंदर तक डर गई। सबकी नज़रें उसे कुचलने लगी। उस लड़के की बातों ने उसको मौत के घाट उतार दिया था। उसका ये हाल था कि मन में बस डर और घबराहट थी और लोगों से विश्वास उस दिन उठ गया। दिल इस कदर टूटा कि प्यार क्या होता है पता ही नहीं चला। वो प्यार था या कुछ और पता नहीं। जो भी था बहुत ही दर्दनाक था। वैशाली खड़ी अपने बीते दर्दनाक पल के बारे में सोच रही थी। फिर वो शाश्वत के बारे में सोचने लगी तो उसका सारा दर्द चला गया और फेस पर शर्म से भरी दिल को गदगद कर देने वाली मुस्कान फिर फेस पर खिल गई। तभी भूमि जी आई और चाय उबलती देख वैशाली को छेड़ते हुए बोली, शाश्वत के बारे में सोच रही हो। वैशाली ने शाश्वत के ख्यालों में खोए हुए अपना सिर हिला दिया। भूमि जी मुंह पर हाथ रख के मुस्कुरा दी। फिर कुछ सोच के शरारत करते हुए बोली, हक करने का मन कर रहा है। वैशाली के फेस पर मुस्कान आ गई और वो खुद को खुद की बाहों में समेट के थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर हिलाने लगी। भूमि जी कैसे हंसी रोके खड़ी थी वही जानती थी। भूमि जी ने फिर वैशाली के कंधे पर हाथ रखा और बोली, वो रूम में है, जाओ हक कर लो जाके। भूमि जी के छूने से वैशाली अपने होश में आई और अपने सामने भूमि जी को देख के चौंक गई और भूमि जी की बोली लास्ट की लाइन और अपनी हरकतें महसूस करके वैशाली की हवा निकल गई। उसके फेस के सारे रंग उड़ चुके थे और वो हड़बड़ा के पीछे हुई तो लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर ही गिर पड़ी। अब भूमि जी से रहा नहीं गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वैशाली बेचारी शर्मिंदगी से बेचारों सा मुंह लिए खड़ी हुई, शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और उसको लग रहा था आज उसकी खिंचाई का दिन है। वैशाली को फिर असहज देख के भूमि जी अपने पेट पर हाथ रख के अपनी हंसी रोकते हुए बोली, बेटा जी तुम बड़ी स्वीट हो, जाओ शाश्वत के लिए चाय रूम में ले जाओ। वैशाली तो शर्म से पानी हुई जा रही थी। स्वीट बन गई तो उसका पिघल के गिरना तय था। यार सच में ये प्यार भी बड़ी गंदी चीज़ है, सब आके मौज लेने लगते हैं। वैशाली शर्मीली कुमारी बनी हुई अपनी कुर्ती फिर से होल कर रही थी तो भूमि जी ने गैस बंद की और चाय छान के वैशाली का हाथ पकड़ा और उसको चाय थमाते हुए बोली, शाश्वत के सामने शर्माना उसको अच्छा लगेगा। वैशाली का गला सूख गया। ये कैसी सास थी उसकी। वैशाली शाश्वत से ज़्यादा तो अब अपनी सास से असहज होती थी। इतनी अच्छी सास वो आरती उतारे या शर्म से कहीं छुप जाए, कुछ समझ नहीं आता। वैशाली की तो नज़रें मिलाने की हिम्मत तक नहीं थी भूमि जी से। पर भूमि जी एक मस्त मौला लेडी थी। वो वैशाली की सास, ननंद और एक दोस्त का सबका रोल प्ले कर देती थी। सास के जैसे उसे समझाती थी तो ननंद के जैसे छेड़ती थी और दोस्त के जैसे मस्ती करती थी। और अभी फिर भूमि जी एक दोस्त के जैसे वैशाली से बोली, जल्दी जाओ
शाश्वत को आज जल्दी फैक्ट्री जाना है। वो चला जाएगा तो हक करने का मौका फिर सीधे रात में मिलेगा। वो भी अगर देर से आया तो तुम सो जाओगी और फिर वो मौका भी हाथ से निकल जाएगा। तो जाओ, मौके पर चौका मारो। आज का नाश्ता मैं बना लूँगी। आराम से हग, किस, प्यार भरी बत्तियाँ सब करके आना। वैशाली का शर्म और हया से जो हाल था, पूछो मत यार, ये उसकी सास है कि क्या। बेचारी वैशाली को लग रहा था उसका शाश्वत के पास आने से कुछ होना हो, पर भूमि जी की बातों से पक्का वो पिघल के शर्म के कुएं में गिर जाएगी। वैशाली खड़ी अपने गले को थूक से गीला करने की कोशिश कर रही थी कि भूमि जी बोली, तुम जा रही हो कि नई दुल्हन के जैसे तुमको रूम में छोड़ के आऊँ। वैसे भी वो रस्म उस दिन रह गई थी। वैशाली का तो अब गला क्या, हड्डियाँ तक सूख गई और वो और शर्म के साथ नहीं खड़ी रह सकती थी, इसलिए सिर नीचे किए हुए वहाँ से बड़े कदमों के साथ चली गई। लेकिन उसके फेस पर एक अलग ही मुस्कान थी। सच में उसने ऐसी सास की कल्पना तो 7 जन्मों में नहीं की होगी। उसकी सास खुद उसको उसके पति के पास भेज रही है, जहाँ सास को ये ज़्यादा रास नहीं आता कि उनकी बहू बेटा दिन में रूम में घुसे रहे। भले दोनों के बीच कुछ ना हो, लेकिन फिर भी रूम का डोर बंद है तो सास को अलग ही उंगली होती है। जहाँ उसकी सास वो उसको लव गुरु बना के उसको लव ज्ञान दे रही थी। धन्य ऐसी सास। वैशाली अब जानना चाहती थी ऐसी सास बनती कहाँ है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। वो ऐसी बहुत सी सासें ऑर्डर कर देगी ताकि सभी खुश रहे। वैशाली मुस्कुराते हुए रूम तक आई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। वैशाली ने शर्म से मुस्कुराते हुए अपना सिर डोर से लगा लिया और अपना सिर धीरे धीरे डोर पर मारते हुए बोली, क्या सोच के किस किया था, अब कैसे सामने जाऊं। वैशाली धीरे धीरे ही अपना सिर डोर पर मार रही थी, लेकिन अंदर शाश्वत को डोर पर आवाज़ महसूस हुई तो उसने अपनी आंखें छोटी कर ली। वो देखने के लिए डोर के पास आया और डोर ओपन किया। वैसे ही वैशाली चाय लेकर उसके ऊपर गिर पड़ी। चाय गर्म थी तो शाश्वत चीख पड़ा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। वह अचानक से डर गई और घबराते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी। बोलते हुए वैशाली की आंखों में आंसू आ गए थे। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और बोला, इट्स ओके, इतना भी नहीं जला है कि तुम नदियाँ बहाओ। वैशाली मासूमियत से शाश्वत को देखने लगी तो शाश्वत रूम के अंदर चला गया और अपने लिए दूसरी शर्ट निकाल के बाथरूम में चला गया। वैशाली की आंखों से आंसू बाहर आ गए और वह अपने सिर पर मारते हुए बोली, तुम कुछ काम ठीक से नहीं कर सकती। जला दिया उनको, पता नहीं कितना लगा होगा। ऐसे ही चले गए, कहीं फिर गुस्सा तो नहीं हो गए। वैशाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर पीटते हुए फिर खुद से बोली, तुम्हारा नाम वैशाली नहीं, गलतियों की दुकान होना चाहिए। तुम कहीं हो और सर को चोट ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैशाली के मन में फिर मांगलिक वाली बात घूम गई। वैशाली का मन और बैठ गया, पर उसको शाश्वत की चिंता थी, इसलिए उसने ट्यूब लिया और घबराते हुए बिना नॉक किए बाथरूम के अंदर आई तो शाश्वत अपनी शर्ट के बटन ओपन किए खड़ा अपने सीने पर जिस जगह चाय गिरी थी वहाँ ठंडे पानी से धो रहा था। वैशाली ने शाश्वत के सीने को देखा तो जलने वाली जगह लाल पड़ गई थी। वैशाली और डर गई। वो जल्दी से शाश्वत के पास आई और उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, हे भगवान, इतना ज़्यादा जल गया। ऐसे अचानक से वैशाली को बाथरूम के अंदर देख के शाश्वत शौक हो गया, पर वैशाली बहुत बुरा फील कर रही थी। उसका रोना और तेज हो गया था। शाश्वत अपने सेंस में आया और वैशाली को शांत कराते हुए बोला, तुम ऐसी क्यों रो रही हो, इतना ज़्यादा भी नहीं जला है, ठीक हो जाएगा। शाश्वत ने फिर वैशाली के हाथ में ट्यूब देखा तो उससे ट्यूब लेकर बोला, थैंक यू, मैं ट्यूब लेना भूल गया था। वैशाली आंखों में आंसू भरे मासूमियत से शाश्वत को देख रही थी तो शाश्वत वैशाली को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बोला, मैं तुम्हारे सामने पूरी शर्ट निकाल के चेंज करूं तो चलेगा क्या। वैशाली की भरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। शाश्वत फिर बोला, वो तुम बाहर नहीं जा रही तो बस पूछा, मुझे लेट हो रहा है, शर्ट चेंज करनी है। वैशाली के तोते उड़ गए। वो हड़बड़ा के पीछे हुई तो बेसिन से टकरा गई। शाश्वत उसको संभालता उससे पहले वैशाली पैरों में पहिए लगा के बाहर भाग गई। शाश्वत ने मुस्कुरा के अपना सिर नामी हिलाते हुए कहा, रोंतुड़ू है पर स्वीट भी है। बोलते हुए शाश्वत का दिल प्यार से और फेस खुशी से भर उठा। उसको तो अब जलन का एहसास ही नहीं हो रहा था। उसको बहुत जल रहा था, इसलिए वो इतनी जल्दी में बाथरूम में आ गया था। वैशाली भाग के बाहर आई और अपने दिल पर हाथ रख के आंखें बंद कर ली।
उसकी बंद आंखों के सामने शाश्वत की आधी शर्टलेस बॉडी आ गई। वैशाली की आंखों में जो आंसू भरे थे वो बाहर बह रहे थे और उसके होठों पर मुस्कान थी। बेचारा जो इस समय वैशाली को देख के कन्फ्यूज हो जाए, आखिर वैशाली फील क्या कर रही है। और वैशाली का भी अंदर से हाल कुछ ऐसा ही कन्फ्यूज़न वाला था। शाश्वत की चोट के बारे में सोच के उसको दर्द महसूस हो रहा था, तो शाश्वत की बातें सोच के उसको पेट में गुदगुदी हो रही थी। आज पहली बार शाश्वत ने उससे कुछ थोड़ी सी शरारत भरी बात कही थी। हाय, उसकी फीलिंग तो नेक्स्ट लेवल थी। वैशाली कभी उदास हो रही थी तो कभी उसका फेस इस तरह खिल रहा था कि जैसे उसको बिना मांगे रसगुल्ला खाने को मिल गया हो, वो भी एक नहीं दो। उसके दोनों गाल इस कदर मुस्कुराने से खिले जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था दोनों साइड एक एक रसगुल्ला भरा हुआ है। कि शाश्वत बाथरूम से बाहर आया तो वैशाली ऐसी आंखें बंद किए उदास और खुश दोनों हो रही थी। शाश्वत वैशाली को देख के मुस्कुरा दिया और उसके पास आके धीरे से बोला, मेरे बारे में सोच रही हो? वैशाली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और अपनी आंखें खोली तो शाश्वत को सामने देख के उसके तोते क्या, इस बार सारे पंछी उड़ गए। वो चीख के हड़बड़ा के पीछे हुई, पर हमेशा के जैसे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने लगी। लेकिन इस बार शाश्वत ने उसका हाथ तुरंत थाम लिया और उसको अपने पास खींचा। वैशाली शाश्वत के गले आके पड़ गई, लेकिन वैशाली इतनी घबराई हुई थी कि तुरंत दूर होकर ठीक से खड़ी हो गई और अपना सिर नीचे करके हिचकिचाहट से फिर अपनी कुर्ती के धागे नोचने लगी। शाश्वत को बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी हंसी कंट्रोल करते हुए वैशाली से बोला, लगता है मेरे सारे पैसे तुम्हारे कपड़े खरीदने में उड़ने वाले हैं। वैशाली ने सिर उठा के नासमझी से शाश्वत को देखा तो शाश्वत उसका हाथ पकड़ के बोला, तुम ऐसे अपने कपड़े नोचोगी तो कपड़ों में होल होना तय है, और मेरी वाइफ चूहे जैसे कुतरे कपड़ों में घूमेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बेचारी वैशाली फिर कंफ्यूज हो गई। बेचारी वाइफ शब्द सुन के खुश हो कि कपड़े कुतरने वाली बात पर शर्मिंदगी महसूस करे, लेकिन इस बार शाश्वत ने वैशाली को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया और उसके माथे पर किस करके प्यार से बोला, हम सब आज शाम को बाहर डिनर पर चलेंगे, तुमको सबके साथ चलने में दिक्कत तो नहीं है? वैशाली ने तुरंत अपना सिर नामी हिला दिया और बोली, सब साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। वैशाली की बात सुन के शाश्वत को अपने दिल में अलग सी खुशी महसूस हुई। वो फिर बोला, तो तुम माँ को बताओगी कि मैं बताऊँ? वैशाली को उस दिन शाश्वत का सीधा सीधा बोलना याद आ गया। वैशाली जल्दी से बोली, नहीं, मैं माँ को बता दूंगी, हम सब आज डिनर पर जाने वाले हैं। शाश्वत मुस्कुरा दिया और फिर अपना बैग उठाते हुए बोला, मैं शिव से बोल दूंगा, तुम सब फैक्ट्री आ जाना, वहीं से साथ चलेंगे। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। शाश्वत फिर जाने के लिए आगे बढ़ गया। वैशाली बस उसे देख रही थी। शाश्वत ने अभी उसको माथे पर किस की थी, लेकिन बातों में वो फील ही नहीं कर पाई और अभी शाश्वत ऐसे ही जा रहा है। वैशाली थोड़ी उदास हो गई। उसको लगा था शायद शाश्वत उसको एक और बार किस करेगा, वो तो फील कर पाएगी, पर शाश्वत तो ऐसे ही जा रहा है। खैर छोड़ो, सोच के वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया। लेकिन तभी अचानक से शाश्वत वापस आया और वैशाली को हक कर लिया। वैशाली की आंखें फैल के बड़ी हो गई। उसको किसके बदले हक की टिप जो मिल गई थी, शौक तो होना ही था उसको। शाश्वत फिर वैशाली से दूर हुआ और उसके गाल पर किस करते हुए उसके बालों का जूड़ा खोल दिया और प्यार से बोला, ओपन बाल रखना, और जल्दी वहाँ से चला गया। वैशाली के बाल के साथ साथ मुंह भी शर्म और हैरानी से खुल गया। उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। शाश्वत ने उसको गाल पर किस किया और शाश्वत ने अपनी पसंद बताई, वो उसको कैसे ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन वैशाली ने अपने दिमाग में वो अभी गुजरा एक प्यार भरा लम्हा दोबारा से दोहराया, तो सब याद करके उसका फेस शर्म से लाल पड़ गया और उसने मुस्कुराते हुए अपने फेस को अपनी हथेलियों में छुपा लिया। उसको टिप के साथ साथ दिवाली बोनस भी मिल गया था। अब तो इसके पास कुछ नहीं बहुत कुछ था फील करने को। आज दिन भर तो उसके पेट की गुदगुदी ही शांत नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको ये भाग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं इसी कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।